आज मैं आपके सामने लेके आया इवोल्यूशन का जो पार्ट 4 है, वो अपन इस चैप्टर के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत बात करने वाले हैं। देखो, अपन ने पार्ट 3 है वो कंप्लीट कर दी है, तो वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, द्विजनित विज्ञान चैनल पर। देखो, आज अपन बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब ये है कि जब अर्थ के ऊपर का फर्स्ट लाइफ आई थी और आज तक डिफरेंट एरा आए, डिफरेंट पीरियड्स आए, मतलब कितना टाइम लगा है, कौन कौन से एरा बीच में आए हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, इसका शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आपको एरा दे रखा है वो है आर्क्योजोइक एरा। आर्क्योजोइक एरा का मतलब है इनविजिबल लाइफ ऑन अर्थ। इनविजिबल लाइफ हुई थी अर्थ के ऊपर, मतलब लाइफ शो नहीं हो रही थी, मतलब ठीक है। उस एरा को अपन बोलते हैं आर्क्योजोइक एरा। उसके बाद सेकंड है जिसका नाम है प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा ये सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एरा है। इन दिस एरा के अंतर्गत क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या हो गए थे, अपीयर हो गए थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए साइनोबैक्टीरिया वगैरह, वहां पर अर्थ के ऊपर देखने लग गए थे। और अपन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे पोरिफेरा सिलेंट्रेटा वगैरह अपीयर होना शुरू हो गए थे प्रोटेरोजोइक एरा के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा है ना, अलग अलग पीरियड्स के अंतर्गत क्या है, डिवाइड है। देखो, पीरियड्स, 3 पीरियड्स के अंतर्गत अपन बात करेंगे। ठीक है। देखो, एक नंबर पे जिसका नाम है कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड का मतलब है इनवर्टिब्रेट है वो अपीयर हो गए थे, है ना। और वहां पर एल्गी का ओरिजिन हो गया था। एल्गी का क्या हो गया था, ओरिजिन हो गया था इस पीरियड के अंतर्गत। दूसरा पीरियड है ऑडियोविजन पीरियड। ऑडियोविजन पीरियड के अंतर्गत आपके जो लेस फिशेज आ गई थी, ऐसी फिशेज जिसके जबड़े नहीं होते, जो नहीं, मतलब जो नहीं होते, ठीक है, जो नहीं होते, जो लेस होते, क्या होते, जो लेस होते, जबड़े नहीं होते, उन मछलियों का बोलते हैं जो लेस फिशेज। उनका अपने जो ओरिजिन होता है वो होता है ऑडियोविजन पीरियड के अंतर्गत। तीसरा तीसरा है जिसका नाम है सिल्यूरिन पीरियड। सिल्यूरिन पीरियड का मतलब ये है कि ऐसी फिशेज जिसके अंदर जबड़े आ गए थे, वो अपीयर हो गए थे आपके इस पीरियड के अंतर्गत। ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखो, फोर्थ आ गया, इसका फोर्थ पीरियड है, उसका नाम है डेविनियन पीरियड। ये आपका इंपोर्टेंट पीरियड होने वाला है। ये आपका इंपोर्टेंट है क्योंकि वहां पर ये क्या था, गोल्डन एज ऑफ फिशेस था। क्या था, गोल्डन एज ऑफ फिशेस था। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मछलियां, अलग अलग प्रकार के जो फिशेज है वो अपीयर हो गए थे। और यहाँ पर एम्फीबिया और ब्रेयोफाइटा का क्या हो गया था, ओरिजिन हो गया था। क्या हो गया था, ओरिजिन हो गया था। उसके बाद फिफ्थ है जिसका नाम है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड है। इसका मतलब एम्फीबिया और जो अ, देखो, देखो इसके अंदर का एम्फीबिया का क्या एपियर हो गए थे। यहाँ पर इस पीरियड के अंदर क्या हुआ था, एम्फीबिया और जो ब्रायोफाइटा है, इनका क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। और ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का यहाँ पर ओरिजिन शुरू हो गया था। और थोड़े बहुत यहाँ पर टेरिडोफाइटा का क्या हो गया था, आपको देखने लग गए थे अर्थ के ऊपर। ठीक है। उसके बाद सिक्स क्या है जिसका नाम है परमियन पीरियड। परमियन पीरियड के अंतर्गत क्या है, टेरिडोफाइटा है, उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था। और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म है ना, वो थोड़े थोड़े दिखाई देने लग गई थी। ठीक है। एक बार इसको साफ कर देते हैं। अब देखो, उसके बाद है मिजोजोइक एरा। उसके बाद मेजोजोइक एरा। मेजोजोइक एरा का मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, गोल्डन एज है रेप्टाइल्स का। देखो, इस एरा को आपके 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। इसको क्या है, 3 पीरियड्स के अंदर आपको डिवाइड किए। पहला नाम है जिसका नाम है ट्रेजेइक एरा। एक नंबर ट्रेजेइक एरा। ट्रेजेइक एरा का मतलब है डायनासोर का अपीयरेंस। मतलब यहाँ पर डायनासोर क्या हो गए थे, अपीयरेंस हो गए थे। उसके बाद जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड के अंतर्गत क्या है, डायनासोर का ये गोल्डेस क्या एरा है, क्या है? ये क्या है, गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड है किसका, आपके डायनासोर का। ठीक है। यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म क्या हो गए थे, यहाँ पर डेवलपमेंट होना शुरू हो गए थे। ठीक है। उसके बाद एक क्रेटियस पीरियड। क्रेटिशियस पीरियड के अंतर्गत क्या हो गया था, डायनासोर है ना, वो लुप्त हो गए थे, एक्सटेंट हो गए थे। क्या हो गए थे, एक्सटेंट हो गए थे। ठीक, ये समझ में आ गया सबको, आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा का मतलब है कि ये जो बर्ड्स, मैमल्स और जो एंजियोस्पर्म है, उनका डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट। ठीक है। अब अपन जाते हैं तीसरे पेज। और इसी को भाई साहब इनको 2 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया सिनोजोइक को। ठीक है। एक है जिसका नाम टर्चरी पीरियड। टर्चरी के अंतर्गत क्या है, मंकी और ह्यूमंस का क्या हो गया था, डेवलपमेंट हो गया, ओरिजिन होना शुरू हो गया था। और एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट हो गए थे। और यहाँ पर हॉर्स मतलब घोड़ों का भी क्या हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। उसके बाद है क्वांटिनरी। ठीक, इस पीरियड के अंतर्गत क्या है,
अपन जैसे ह्यूमन, जो मॉडर्न ह्यूमन है, उनका क्या हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था, जिसको बोलते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का क्या हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था इस पीरियड के अंदर। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद ये पूरे हो गए, उसके बाद एक हेडिंग आती है कि अपने अर्थ के ऊपर अलग अलग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। वो एक आपको आंकड़े, थोड़े कुछ डाटा है वो देखना है। देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जो अर्थ के ऊपर का, तो वो आया था आपके 2 मिलियन, सॉरी सॉरी, वो आया था 2000 मिलियन, यानी कि 2 बिलियन ईयर एगो। 2 बिलियन ईयर एगो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया था। उसके बाद क्या हुआ? आपको तो पहले वो फोटोसिंथेसिस करते थे, उसके बाद टाइम के रहते हुए जो यूनिसेलुलर से आगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद फर्स्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल आए थे अर्थ के ऊपर का, तो वो आए थे 500 मिलियन ईयर एगो। 500 मिलियन ईयर एगो। ठीक है। उसके बाद जोलेस स्पीसीज अपने अर्थ के ऊपर का था, वो आई थी 350 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद देखो, एम्फीबिया यानी कि रेप्टाइल्स या फिर सम प्लांट, वो आए थे आपके 320 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, एक मिनट। अब इसके अंदर आपको याद रखना, डाटा याद रखने हैं। ठीक है, ये डाटा ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, चौथा फोर्थ पेज के अंतर्गत क्या है। उसके बाद है सीवीड्स। सीवीड्स का मतलब एल्गी एंड सम प्लांट का ओरिजिन हुआ था 320 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद द फर्स्ट ओरिजिन ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन द अर्थ, जो है ना, आपको पता, फर्स्ट बार जो अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म आया था वो आपके ब्रायोफाइट थे। कौन थे? ब्रायोफाइट थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद एम्फीबिया amphibians are the first animal that came, क्या, amphibians are the first animal that come out of water and on land। वो क्या होते, एम्फीबिया है ना, पहली बार क्या किए थे, एक मतलब एनिमल थे, वो क्या थे, वाटर से अर्थ के ऊपर का था, मतलब लैंड के ऊपर का था, आए थे सर्वाइव के लिए। ठीक है। उसके बाद एक एक है साउथ अमेरिका के अंतर्गत 1938 के अंतर्गत एक मछली मिले जिसका नाम है सीलाकंद। क्या है? सीलाकंद। इन जैसी इन जैसी मछलियों की जो प्रणाली है, इन जैसी मछलियां हैं, इस जैसी मछलियों के जो क्रीचर होते हैं, जिसके क्या होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको अपन कहते हैं लोब फिन्स। क्या कहते हैं? लोब फिन्स कहते हैं। ठीक है। और इनका ओरिजिन हुआ था एम्फीबिया से। किससे हुआ था? एम्फीबिया से हुआ था। उसके बाद लोब फिन्स कुड मूव बोथ ऑन लैंड एंड द वाटर, देयरफॉर एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम एयर। आपको पता है लोब फिन्स जैसी मछलियां होती है, वो क्या है, अर्थ के ऊपर का एज वेल एज, अर्थ के ऊपर का तो रहते ही है, एज वेल एज वाटर के ऊपर भी रहते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है जो एम्फीबिया बने थे वो आपके किससे बने थे? लोब फिन से उनका ओरिजिन हुआ था। अगला दे वर द प्रीवियसली थॉट टू बी द एक्सटेंट बट देन, देखो, अब इनको ऐसा है कि लोब फिन है ना, अब ऐसा माना जाता है इनका क्या होगा, एक्सटेंस नहीं है, तो इनको अपन बोलते हैं लिविंग फॉसिल के रूप में इनको अपन क्लासिफाइड अभी करते हैं प्रेजेंट में। उसके बाद लोब फिन्स आर द एंसेस्टर ऑफ फिशेज एंड सैलमन। जो लोब फिन्स है वो आपके फिशेज क्या एंसेस्टर है। ठीक है। और एम्फीबियस से आगे रेप्टाइल्स का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था, वो हुआ था 200 मिलियन ईयर एगो। ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स ले एग एंड विद द सेल रिपीट प्रोटोज। उसके बाद जैसे मान ली रेप्टाइल्स के जो एग देते हैं, क्या देते हैं, वो एग देते हैं, जैसे मतलब टोटोज वगैरह, क्रोकोडाइल एग, मतलब ये सब क्या देते हैं, एग देते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रेडोफाइट इन्वॉल्व विद सम टाइम लेटर बट दिस ग्रेजुअली बिकम गोल। अब देखो, उसके बाद इन सब के बाद जो आपके अर्थ के ऊपर का था, वो आए थे टाइडोफाइटा। टाइडोफाइटा आए थे और वो समय कह रहे थे, फिर क्या है कि टाइम हुआ, वैसे वैसे वहाँ पर क्या हो गया, डिपोजिट हो गए एज ए फॉसिल के रूप में, यहाँ पर कोयल के रूप में क्या हो गए, डिपोजिट होना शुरू हो गए। ठीक है, ये समझ में आया होगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, उसके बाद पांचवा पेज है, देखो, पांचवें पेज के अंदर है कि 200 मिलियन ईयर एगो द फिश लाइक रेप्टाइल्स। हाँ देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। देखो, ये थोड़ा पॉइंट इंपोर्टेंट है कि मतलब जो अर्थ के ऊपर का एक रेप्टाइल्स आया था। ठीक है। वो है ना, पहले तो आया था अपने लैंड के ऊपर, ठीक, वाटर से लैंड के ऊपर आया था, फिर वापस वो है ना वाटर के ऊपर चला गया था, तो उसको बोलते हैं इक्तियोसॉर्स। इक्तियोसॉर्स जो है ना, वो है ना 200 मिलियन ईयर एगो पहले जो फिश थी, वो रेप्टाइल्स के रूप में जो है ना पहले लैंड के ऊपर आए थे और वो रिटर्न हो गई थी वाटर के अंदर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द ग्रेट रेप्टाइल्स दैट डिविडेड अर्थ वर, देखो,
अब सबसे जो बड़े यानी कि बोल सकते हैं विशाल जो रेप्टाइल्स थे बड़े थे वो डायनासोर थे अर्थ के ऊपर। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, उसके बाद है कि सबसे लार्जेस्ट डायनासोर जिसका नाम है ट्राइनोसोर, है ना, वो थे। उसके करेक्टर देखो, उसके करेक्टर ये है ना, ये सबसे लार्जेस्ट जो डायनासोर है ट्राइनोसोर, उसका करेक्टर है कि उनकी हाइट है, उसकी हाइट थी 20 फीट। कैसी थी? 20 फीट, तो वो लंबा था, टॉल था। और और वो तो क्या था ऐसा मतलब ठीक है, उसकी हाइट 20 फीट थी। और वो क्या थे उसके, उसके जो दांत थे ना, उसके जो दांत थे, टीथ थे, वो क्या थे, फिर उसका मतलब क्या है, उसके दांत थे क्या, डेजर्ट लाइक। डेजर्ट मतलब है कटारी के जैसे उसके क्या थे, दांत थे। बहुत डरावना था, फियरसम में था। ठीक है, डायनासोर। एक मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा वापस देख सकते हैं अपन। देखो, आपको पता है जो सबसे लार्जेस्ट डायनासोर है उसका नाम है डायनासोर, ठीक है ना। उसके दो करेक्टर आपको पूछ ले तो आप लिखोगे कि 20 फीट, तो वो भाई लंबा था। और उसके टीथ थे, वो थे डेगेट लाइक। क्या थे? उसके टीथ थे, डेगर लाइक टीथ थे। ठीक, ये लिख देना। तो उसके बाद है डायनासोर बिकम कंप्लीट एक्शन फ्रॉम अर्थ। वो है ना 65 मिलियन ईयर एगो जो है ना, अर्थ के ऊपर का जो डायनासोर है वो लुप्त हो गए। उनके दो कारण देख लो, पॉसिबल कारण क्या थे। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे बर्ड्स के रूप में। जो डायनासोर है वो चेंज हो गए थे बर्ड्स के रूप में। ये दो क्या है कारण है, इनकी वजह से डायनासोर क्या हो गए, लुप्त हो गए। अब देखो, उसके बाद इसको थोड़ा साफ करके देखें। उसके बाद जो फर्स्ट मैमल्स आया था ना, वो था स्क्रू। कौन था? स्क्रू था। और उसका जो फॉसिल था वो बहुत स्मॉल इन साइज का, क्या था, बहुत स्मॉल साइज में है। उसके बाद एक्वाटिक मैमल्स। एक्वाटिक मैमल्स का मतलब, एक्वाटिक मतलब जल्दी है मैमल्स जो स्तनधारी है। उसके एग्जांपल देखो, व्हेल, मछली, डॉल्फिन हो गया, सीक हो गया, सील वगैरह हो गए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद अपन पार्ट 4 के अंतर्गत अपन बात करेंगे थ्योरी ऑफ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में।